आज हम इस वीडियो में ट्रायंगल और मोतियों से एक नेक डिज़ाइन तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ डबल फोल्डेड में बुकरम ली है, जिसकी चौड़ाई है 5.5 और लंबाई है 16 इंच। मैंने यहाँ चिपकाने वाली बुकरम यूज़ की है, आप यहाँ नॉर्मल बुकरम को भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम यहाँ गले की मार्किंग करेंगे, तो यहाँ हमारी गले की चौड़ाई है 3 इंच और गले की गहराई हम यहाँ 6.5 इंच रखेंगे। हमें यहाँ पहले एक बॉक्स तैयार कर लेना है कुछ इस तरीके से। बॉक्स तैयार हो जाने के बाद अब हम गले को वी शेप देंगे, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। वी शेप तैयार करने के बाद अब हम यहाँ इसका बॉर्डर तैयार करेंगे, जो हमें लगभग 1.5 इंच चौड़ा रखना है। गले से कुछ इस तरीके से 1.5 इंच की दूरी पर हमें चॉक से हल्का हल्का मार्किंग करते जानी है। ये बॉर्डर हमें 15 इंच लंबा ही बनाना है, इसलिए हम ऊपर से नाप लेंगे कि हमारा 15 इंच कहाँ आ रहा है। अब हम स्केल की हेल्प से सभी निशानों को आपस में मिला देंगे। हमें यहाँ एक और बॉर्डर तैयार करनी है, जिसके लिए मैं यहाँ 0.7 इंच पर मार्किंग करूँगी। आप 1 इंच भी रख सकते हैं। कुछ इस तरीके से हम पूरे गले पर 0.7 इंच पर मार्किंग कर लेंगे और स्केल से इसे मिला देंगे। नेक की मार्किंग हमारी यहाँ कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ नेक को अच्छे से कट कर लिया है। कुछ इस तरीके से हमारी नेक की कटिंग हुई है। हमें इसे यहाँ बीच में से भी कट कर देना है, देखिए कुछ इस तरीके से। अब हमें इसे कपड़े पर प्रेस की हेल्प से अच्छे से चिपका लेंगे। तो मैंने यहाँ बॉटम में से कपड़े को कट किया है। आप यहाँ कुर्ती के कलर कंट्रास्ट के हिसाब से भी कपड़े को यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से बुकरम को कपड़े पर रखते हुए हम इस पर अच्छे से आयरन कर लेंगे। तो मैंने इसे कपड़े पर अच्छे से चिपका लिया है और उसके किनारों को भी मैंने फोल्ड कर लिया है। अब हमें इसका सेंटर मार्क कर लेना है, जिसके लिए मैं यहाँ इसके ऊपर में एक छोटा सा कट लगाऊंगी और नीचे में हमें यहाँ चॉक से मार्किंग कर लेनी है। इसके बाद अब हम अपनी मेन कुर्ती को लेंगे और उसके भी सेंटर में हमें एक छोटा सा कट लगा लेना है। मैंने यहाँ क्रीज से कुर्ती का सेंटर मार्क कर लिया है। अब हम कुर्ती के राइट साइड पर नेक की राइट साइड को मिलाते हुए रखेंगे। हमें यहाँ दोनों की सेंटर को अच्छे तरीके से मिलाते हुए उस पर रखना है और इस पर हमें एक कच्ची सिलाई लगा लेनी है। सेंटर में कच्ची सिलाई लगाने के बाद अब हमें नेक पर सिलाई लगानी है। हमें यहाँ सिलाई बुकरम के साथ साथ लगानी है। अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको ये सिलाई ध्यान से लगानी चाहिए, क्योंकि हमारी सिलाई बुकरम के ऊपर नहीं चढ़नी चाहिए, वरना हमारे गले में फिनिशिंग नहीं आएगी। सिलाई लगा लेने के बाद अब हम इसके बीच के कपड़े को काट कर निकाल देंगे। तो हमें यहाँ हल्का हल्का कपड़ा रखते हुए बाकी कपड़े को काट कर निकाल देना है। और इसके कोनों पे हमें छोटे छोटे कट लगा लेने हैं, ताकि हमें गले को पलटने में आसानी हो और हमारा गला सफाई से पलट जाए।
अब हम यहाँ बुकरम को पीछे की तरफ करते हुए इस पर अच्छे से आयरन कर लेंगे। तो मैंने यहाँ इस पर आयरन कर लिया है। अब हम यहाँ दूसरे वाले गले को लेंगे, जिसके नीचे की तरफ मैंने कुर्ती वाला कपड़ा रखा है, जिसकी हमें पाइपिंग तैयार करनी है। हमें यहाँ दोनों की राइट साइड को मिलाते हुए इस पर बुकरम पर सिलाई लगानी है। सिलाई लगाते समय हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमें सिलाई बुकरम के ऊपर लगानी है, तभी हमारी पाइपिंग तैयार होगी। अगर आपको पतली पाइपिंग तैयार करनी है तो आप बिल्कुल हल्का हल्का बुकरम दबाते हुए उस पर सिलाई लगाएं। मैं यहाँ मोटी पाइपिंग तैयार कर रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ लगभग 1 चाप की दूरी पर सिलाई लगा रही हूँ। देखिए कुछ इस तरीके से। तो कुछ इसी तरीके से हमें बुकरम के दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद अब हम यहाँ बीच में से कपड़े को कट कर लेंगे। तो हमें यहाँ बिल्कुल बुकरम के साथ साथ कपड़े को कट करना है। देखिए कुछ इस तरीके से। कपड़े को कट करने के बाद अब हम इसे रॉन्ग साइड की तरफ पलट लेंगे और देखिए कुछ इस तरीके से हमारी पाइपिंग तैयार होगी। तो मैंने यहाँ दोनों तरफ के पाइपिंग को तैयार कर लिया है। अब हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो हमने इस पर सिलाई लगा ली है। अब हम गले को आपस में कुछ इस तरीके से जॉइंट करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ लगभग 1.5 इंच चौड़ी कपड़े की पट्टी ली है, जिस पर हमें गले को कुछ इस तरीके से रखना है और इस पर हमें सिलाई लगानी है। ये सिलाई हम पाइपिंग वाली सिलाई पर ही करेंगे ताकि कोई एक्स्ट्रा सिलाई ना दिखे। तो हमने यहाँ गले को आपस में जॉइंट कर लिया है। अब हम इसके एक्स्ट्रा कपड़े को काट कर निकाल देंगे। हम यहाँ लगभग 1 इंच कपड़ा रखते हुए इसके सभी कपड़े को काट कर निकाल देंगे कुछ इस तरीके से। इसके बाद अब हम यहाँ स्क्वायर पीस कट करेंगे जो कि 2.5 इंच का होगा और कुछ इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करते हुए हमें ट्रायंगल शेप देना है और इस पर सिलाई लगानी है। देखिए कुछ इस तरीके से। इसी तरीके से हम लगभग 10-12 ट्रायंगल्स तैयार कर लेंगे। अब हम यहाँ नेक को लेंगे और बुकरम के बराबर में कुछ इस तरीके से हमें चॉक से मार्किंग कर लेनी है। हमें यहाँ चॉक से हल्का हल्का मार्किंग करनी है। दोनों तरफ हम चॉक से अच्छे से मार्किंग कर लेंगे। अब हम इस पर ट्रायंगल्स रखेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से एक के बाद एक ट्रायंगल्स रखते जाएंगे और इस पर हम सिलाई लगा देंगे।
तो हमने यहाँ गले के एक साइड पर ट्रायंगल्स को अच्छे से सिल लिया है। अब हम गले के दूसरे साइड भी कुछ इस तरीके से ट्रायंगल्स को आपस में बराबर करते हुए उस पर सिलाई लगाते जाएंगे। देखिए कुछ इस तरीके से। गले की दूसरी तरफ भी हमने ट्रायंगल्स को अच्छे से सिल लिया है। अब हम इसे मेन कुर्ती में अटैच करेंगे। तो हमने यहाँ कुर्ती का गला पहले ही तैयार करके रखा था। हमें सबसे पहले कुर्ती को नेक पर अच्छे तरीके से रखना है, उसके बाद ही हम इस पर सिलाई करेंगे। मैं इसकी सिलाई नीचे से स्टार्ट कर रही हूँ ताकि मेरे गले का शेप बिल्कुल भी ख़राब ना हो, और हम इसके किनारों पर सिलाई लगाते जाएंगे। सिलाई लगाते समय हमें कपड़े को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, हल्के हाथों से हमें इस पर सिलाई लगानी है। आप धीरे धीरे सफाई से इस पर सिलाई लगाएं। तो हमने यहाँ एक तरफ सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब हम इसी तरीके से इसके दूसरे तरफ भी सिलाई लगा लेंगे। सिलाई हमारी यहाँ कंप्लीट हो गई है और हमारा नेक डिज़ाइन लगभग बनकर तैयार है। अब हम ट्रायंगल्स पर मोतियों को अटैच करके अपने गले को कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको ये नेक डिज़ाइन पसंद आई हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उसके पास के भी बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।